चलिए आज मैं आपको विलोपन विधि लेकर के आया हूं, जो एक बार विलोपन देख लेने से आप कभी भी आप विलोपन विधि बनाने से नहीं भूलिएगा। और ये हमारे परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आइए और देखिए विलोपन विधि कैसे बनाते हैं। एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल देखने के बाद आपके जीवन में कभी भी विलोपन विधि कभी भी नहीं फंसेगा। ठीक है, आइए कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। तो यहां पर विलोपन विधि बनाने में आपको दो समीकरण दे दिया गया है। सबसे तो पहले आप आंसर लिख दीजिए। यहां पर पहला समीकरण उतार दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14। इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरा उतार दीजिए, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब लिख दीजिए विलोपन विधि से। देखिए अब विलोपन विधि में खास बातें क्या होती है, बस आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि इसका जो पहला पद है और इसका जो दूसरा पद है, आपको देखना है कि हमारा पहला पद बराबर हो जाए या हमारा दूसरा पद बराबर हो जाए। ठीक है, बराबर होगा तो ठीक, बराबर नहीं होगा तो आपको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक पद आपको बराबर करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर तो खुद बराबर है, इसमें भी x प्लस में है, इसमें भी x प्लस है, तो हमारा एगो पद बराबर है, तो हमारा काम चल जाएगा। वही बाय द वे मैं यहां पर 2 लिखा रहता। ठीक है, तो यहां पर पद बराबर करना होता तो आप इसमें किससे गुना कर देते, 2 से, तो यह पद बराबर हो जाता। उसी प्रकार मैं दूसरे सवाल में चेंज करके बताऊंगा। फिलहाल पहले आसान देखिए क्या है, इसमें दोनों सेम सेम है तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस आप उतार दीजिए, x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 4। विलोपन में खास बातें क्या है, चिन्ह, यानी यहां पे प्लस है तो क्या दीजिएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। बोलिए कट गया। अब देखिए विलोपन में जो बीच वाले जो चिन्ह होते हैं उसका चिन्ह खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। अब बताइए एक y प्लस में है और एक y प्लस में है, कितना y हो गया, एगो एगो कितना होता है, 2 गो, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2y। अब बोलो 14 में से 4 तुम्हारा जाएगा तो क्या बचेगा, हर कोई जानता है, हेता बच्चा भी जानता होगा, 14 में 4 जाता है तो क्या बनता है 10। चलिए बताइए 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर 10 भागे 2, यानी कटा तो कितना 5। अब बच्चा कंफ्यूजन मतलब सर जी हमारा तो y का मान आ गया, हम y के मान 1 में रखे कि 2 में रखे, बार बार दिक्कत होता है। अरे बाबू कुछ नहीं दिक्कत है, जिसको उठा के रखना है जिसमें उठा के फेंक दो, हमारा आंसर क्या होगा आई वही करेगा। आप 1 में रखना चाहते हो 1 में रखो, 2 में रखना चाहते हो 2 में रखो, हमारा आंसर आना ही है। तो चलिए मैं रख देता हूं, y के मान को समीकरण 1 में ही रख देते हैं। चलिए एक क्या है देख लीजिए, x प्लस वाई, वाई के मान कितना है बाबू 5, बराबर क्या है 14, तो 14। देखिए अब x ए प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, यानी 14 माइनस 5। बोलो 14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। बोलो हमारा x के मान भी आ गया, हमारा y के मान भी आ गया। तो अब मैं यहां पर लिख दूंगा अतः x बराबर और y बराबर, बोलिए x के मान कितना है 9 और y के मान कितना है 5। देखिए कितना आसान लगा, भारी है। आप इसको जल्दी से समझ लीजिए, मैं आपको एक और सवाल बता रहा हूं जो चेंज करके बता रहा हूं। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपको दूसरा सवाल जो थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, अब आप इसको बना लीजिएगा तो आप और विलोपन में स्ट्रांग हो जाइएगा। ठीक है, ध्यान देखिए क्या करना है इसमें। दूसरे सवाल में हमको यहां पे सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिख दिया, समीकरण नंबर का लिख दिया 2 लिख दिया। इसके बाद बस आपको ध्यान से ये देखना है कि केवल हमारा ये पहला पद और दूसरा पद कोई एक को बस बराबर कर लो, हमारा खेल खत्म, विलोपन विधि तुम्हारा बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। अब बताओ बाबू इसमें 2x है प्लस में और इसमें एगो x है, हमको इसको बराबर करना हो तो क्या करोगे, आप इसमें 2 से गुना कर दोगे तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। बस यही तो काम करना है, केवल बराबर करना है। बराबर कर लिया तो हमारा काम का हो गया, आसान हो गया। तो चलो बराबर कर दो। तो बताओ समीकरण नंबर 1 में आप किससे गुना कर दोगे, समीकरण 1 में आप 2 से गुना कर दोगे, 2 से गुना करने पर। ठीक है,
2 से गुना कीजिएगा तो ये हमारा पद का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 से गुना किए तो सब में गुना किया जाता है बाबू, किस में किया जाता है, सब में। तो बोलिए 2 में x से करोगे 2x प्लस 2 में y से करोगे 2y, अब बराबर 2 में 5 से करोगे 10। इसको कुछ नहीं करना है, आप उतार दीजिए इसको, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए विलोपन में खासियत का होता है चिन्ह, और चिन्ह क्या है यहाँ पे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला क्या हो गया, कट गया। अब आप देखो इसका जो बीच वाला चिन्ह हो जाता है वो गायब हो जाता है, यानी हमारा यहाँ पे बच गया 2y प्लस में और 3y प्लस में, तो 2 3 कितना होता है 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5y। अब बराबर 10 में से 4 गया 6, बराबर है तो या। अब बताओ बाबू ये 5 गुना में है, उधर गया भाग में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया y बराबर 6/5। देखो कितना आसान लगा, हमारा y का मान निकल गया। अब बच्चा फिर से ना फंसे, सर हम किस में भेजें, अरे किसी में भी भेज दो, हमारा आंसर आना तय है। तो चलो, तो y के मान को चलिए समीकरण 1 में भेज दो या 2 में भेज दो, चलो किस में भेज दे, 2 में ही, चलो अब की बार 2 में ही भेज देते हैं, या 1 में भेज दो, चलो 1 में भेज दो। एक में रखने पर चलिए एक यहां पर है, लिख दीजिए x प्लस वाई के मान कितना है बाबू 6/5, तो 6/5 बराबर कितना है 5। आओ ध्यान से देखो यहाँ पे, बोलो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 5 माइनस क्या है 6/5। अब बोलो भीम का घटाव आता है नो कि भोर पर गया है, ध्यान से देखिए कैसे घटाना है। यहां पर 1, बोलिए 1 5 का एलसीएम कितना होगा 5, 1 के पहाड़ा कबर में 5 बार, तो 5 कितना हो गया हमारा 25 माइनस। अब देखिए 5 एकम 5 तो 6 एकम 6, यानी घटा दीजिएगा तो 25 में से 6 गया कितना गया 19/5। अतः आप x बराबर ले लिया 19/5 और y बराबर कितना है 6/5। देखो कितना आसान है, मैंने पहला बताया, दूसरा बताया, अभी तुम्हारे लिए तीसरा बताऊंगा, जो उसके बाद से पूरा तरह से आपको विलोपन बन जाएगा, कभी भी कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं आपको तीसरा सवाल विलोपन से लेकर के आया हूं। अब इसको देखने के बाद आपके अंदर और उत्साह जगेंगे, ताकि आप विलोपन विधि जितना भी सवाल आपके बुक में होगा, क्वेश्चन बैंक में होगा, आप फटाफट बना लीजिएगा। आइए मैं तीसरा सवाल जो पहला दूसरा से हल्का सा चेंज कर दिया हूं, और उसके बाद से 4-5 नंबर पे आप पूरा तरह से विलोपन सीख जाओगे, जो कभी भी आपके जिंदगी से बोर नहीं पड़ेगा। आइए चलिए ध्यान से देखते हैं इसमें क्या करना है। तो मैंने सबसे पहले पहला समीकरण लिख दिया और मैंने यहां पे दूसरा समीकरण लिख दिया। मैंने आपको क्या बोला था, बस ध्यान से देखिएगा, मैंने ये पहला बोला था और दूसरा बोला था, बस आपको बराबर कर देना है, बराबर होगा तो ठीक है और नहीं तो बस बराबर कर दो। अरे बताओ यहां पर दिखता है, यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, क्या बराबर है, नहीं नो है, तो बस आप क्या कर दो। अब बताओ क्या इसमें एगो से गुना करने से काम चलेगा, देखिए करना क्या भाव, 2 वाला को इसमें कर दो और 3 वाला को इसमें कर दो, तो बोलो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, हो गया हमारा बराबर। जैसे ही बराबर हुआ तो आपको बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए और इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, यानी इसमें आप 2 से और इसमें आप किससे 3 से कर दीजिए, यानी 1 में 2 से और 2 में 3 से कर दीजिए, दोनों 6 हो जाएगा, हमारा बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, चल बाबू ध्यान से देखो तो, यानी आपको समीकरण नंबर 1 में किससे गुना करना है 2 से, तथा समीकरण 2 में किससे करना है 3 से। चलो आपको मैंने 1 में कर दिया 2 से और 2 में किससे कर दिया 3 से, आओ करो,
तो इसमें सबसे करो बाऊ गुना, तो 2 से करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 2 में 4 से करोगे तो 8y और 10 दूनी का हो गया 20। बोलो इसमें बताओ 3 से, तो 3 में करोगे तो 3 दूनी 6x हो गया, माइनस 3 में 2 से करोगे तो 6y हो गया। अब बताओ 3 दूनी का हो गया 6। चलो अब विलोपन में क्या मैंने बोला था, वो चिन्ह देखना है। और ध्यान से देखो चिन्ह इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। ये वाला दोनों का आ गया खत्म, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, ये बीच वाला चिन्ह गायब, ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है। तो बताओ 8 6 कितना होता है, 14। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 14y। अब बराबर 20 में से 6 घटाओगे तो क्या होगा बताओ, यानी 14 होगा। तो आप यहाँ पे 14 लिख दीजिए। चलिए 14 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी y बराबर 14 भागे का हो गया 14, यानी कट जाएगा तो 1। देखो कितना धीमे धीमे आसान लग रहा है आपको, 5 सवाल बनाओगे एकदम आसान हो जाएगा। अब देखिए आप y के मान को 1 में रख दो या 2 में, चलो अब की बार मैं 2 में रखता हूं। मैंने दोनों सवाल में 1 में रखा, क्या 2 में रखता हूं आएगा, हाँ आएगा। देखो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 यहां पर है बाबू, चलो रख दो। एंड 2x माइनस 2 गुने y के मान क्या है 1, यहां पे बीच में गुना है, बराबर क्या है 2। चलिए 2x का 2x, हाई देखिएगा 2 एकम 2 माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी यहां पर हमारा 2 प्लस का हो गया 2। चलो 2 2 कितना हो गया 4, यानी यहां पर हमारा 2x बराबर कितना हो गया 4। चलो 2 गुना में है, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो यहां पर मैंने लिख दिया x बराबर 4 भागे 2। काट दो, 2 दूनी 4, लिख दो अतः x के मान 2 और y के मान कितना 1। देखिए आपको 1 नंबर देखा, 2 देखा, 3 देखा, आसान लग रहा है। अभी आपको मैं 4 5 बताऊंगा, उसके बाद विलोपन इतना आसान हो जाएगा पूछिए मत। आप जल्दी से तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए थोड़ा चेंज करते करते मैंने तो रूट पे ला दिया। आप रूट से बार बार परेशान हो तो सर जी आप तो प्रतिस्थापन बता दिया, रूट वाला बनता ही नहीं सर जी, कैसे रूट वाला बनेगा। तो आइए आज के बाद से रूट वाला भी विलोपन विधि खलास, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए करना क्या है, बस आपको बस लिख देना है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए रैखिक होना चाहिए, रैखिक नहीं रहेगा तो रैखिक करेंगे, जो 5 नंबर लेकर के भी आ रहा हूं बाटा वाला, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। अब देखो करना क्या, मैंने तुमको बस यही बोला था, इसमें आप पहला को बराबर कर लीजिए या आप दूसरा को बराबर कर लीजिए, तो सबसे अच्छा आप पहला को ही बराबर कर लीजिए, काहे चाहे दूसरा पर, ठीक है। देखिए तो आप देखो पहला पर यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है। अंक देखिए केवल अंक, अंक नहीं रहता तो 1 रहता, ठीक है। आप बताओ क्या ये इक्वल है, दोनों प्लस में चाहिए, दोनों प्लस में है, पर हमारा अंक बराबर नहीं है, तो अंक बराबर करना है, क्या करेंगे, तो बस इसको इसमें गुना कर दीजिए और इसको इसमें गुना कर दीजिए, खेल खत्म, हमारा बनाना आसान हो जाएगा। तो आप √3 को √2 में कर दो और √2 को √3 में कर दो, क्या, यानी कहने का मतलब 1 में आप √3 से गुना कर दीजिए और 2 में आप √2 से गुना कर दीजिए, बस। तो वही मैंने लिख दिया, समीकरण नंबर 1 में √3 से तथा समीकरण नंबर 2 में √2 से गुना करने पर। ध्यान से देखिए कैसे गुना कर रहे हैं, ठीक है। आइए तो √2 में √3 से करोगे तो क्या हो जाएगा √6x, अब प्लस इसमें चलिए, यानी आप √3 से कीजिएगा तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9y, और 9 तो टूट जाता है, 9 रूट से बाहर निकलता है तो क्या होता है 3, तो यहां पर हमारा आ गया 3y। फिर समझिएगा ध्यान से, यहां पे 3 से कीजिएगा तो 3 तरीका 9, तो √9 का टूटता है, वर्गमूल तो कितना होता है 3, तो मैंने लिख दिया 3। अब बताओ बाबू 0 में गुना करोगे तो क्या आएगा, 0 ही नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। इसमें किससे करना था 2 से, तो चलिए 2 से कीजिए। तो बताओ यहाँ पे 2 से यानी √2 में करोगे तो रूट का हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस, अब √8 में √2 से करोगे तो 8 दूनी 16 और 16 का वर्गमूल का होता है 4, तो यहाँ पर लिख दिया 4y बराबर,
इसमें 0 से गुना करोगे तो 0, यानी 0 में √2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब बस बाबू करना क्या है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। कुछ भी नहीं है विलोपन में, विलोपन आसान है, बस अब देखिए तो सही। क्यों कहते हो भारी है, पहले देख तो लो। देखो ये दोनों प्लस और एक माइनस में है तो कट गया। अब देखिए ध्यान से, ए भी प्लस में हो गया और ए भी प्लस में हो गया, तो 3y और 4y कितना होता है 7y। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 7y। आज 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही न बचेगा, ठीक है। अब देखिए बराबर है तो या 7 गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, यानी y बराबर 0 भागे 7। अब सबको मालूम है सर जी, फटाक दे लिख दीजिए 0, क्योंकि 0/7 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। चलिए अब y के मान को समीकरण, आपका मन जिसमें रखना है उसमें रख लो, 1 में रख लो सर जी, 2 में रख लो, जिसमें रखना है रख लो, क्या दिक्कत है। चलिए तो समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख देते हैं, तो √2x प्लस √3y, तो बीच में क्या है गुना, तो यहाँ पे गुना, y के मान 0 बराबर 0। देखिए √2x प्लस, बाबू √3 में 0 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0। हर कोई जानता है कि यहाँ पे 0 तो बराबर का हो गया 0। चलिए जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा √2x बराबर 0, क्योंकि 3 2, यानी बाबू यहाँ पे √2x में 0 जोड़िएगा तो √2 ही x में होगा। अब बता दो ये गुना में है, उधर जाएगा तो किस में होगा भाग में, तो यहाँ पर लिख दो फटाक दे x बराबर 0। अब भागे का हो गया √2, तो भाग करोगे 0/√2 का हो जाएगा 0। देखो कितना आसान लगा, तुम कहते थे कि भारी है, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। आंसर लगा भारी नहीं ना, अरे कभी नहीं लगेगा भारी, अब तो देखो तो पूरा सही, ठीक है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगला बताऊं। चलिए अब लास्ट सवाल विलोपन, इसको देखने के बाद आपको कभी भी विलोपन से कोई झंझट ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये बाटा वाला है, आपने सोचा सर जी बिन बाटा वाला नहीं बताइएगा क्या, बिन बाटा वाला मैंने बता दिया। सर रूट वाला नहीं बताइएगा, रूट वाला भी बता दिया। सर बाटा वाला बता दीजिए, बाटा वाला भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए बाटा वाला कैसे बनेगा, ठीक है। आप पहले तो आंसर लिखिए, 3x प्लस यानी 3x/2 माइनस 5y का हो गया 3 बराबर -2। इसको पहले क्या करना है, आपको इसको रैखिक में बना लेना है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। आप पहले बराबर है तो क्या कर लीजिए, या कर लीजिए। बोलो भीम का घटाव आता है, भीम का जोड़ आता है, तो झंझट क्या है, ध्यान से देखिए ना। 2 3 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6, तो यहां पर मैंने 6 लिख दिया। 2 के पहाड़ा का बार में 6 आया, तो 2 तिहाई 6 यानी 3, तो 3 में 3 से गुना कर दिया तो 9 और x हो गया माइनस। 3 के पहाड़ा का बार में 6, तो 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 2 से आप 5y में करोगे तो 5 दूनी का हो गया 10y बराबर -2। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, अब बस ऐसा गुना कर दीजिए, यानी 1 में इसमें गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप लिख दीजिए 9x का 9x माइनस 10y बराबर, बोलो इसमें करोगे तो प्लस माइनस, माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस 6 दूनी 12। समीकरण नंबर का कर दिया 1। कहोगे सर जी ऐसा तो हमने जानते हैं, हाँ बाबू जानते हो, ध्यान से देखो दूसरा भी तो बाकी है नवीन, यानी पुनः x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 बराबर है तो, या आप इसमें भीम का जोड़ करना है, क्या करना है भीम का जोड़, कैसे कीजिएगा ध्यान से देखिए। 3 2 का लघुत्तम 6, तो 6, 3 के पहाड़ा का बार में 6, 2 बार में, तो 2 में x से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब 2 के पहाड़ा का बार में 6, 3 बार में, तो 3 में y से कीजिएगा तो 3y अब बराबर 13/6। अब सबको मालूम है 6 से 6 का हो गया खत्म, यानी हो गया हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब बनाना है किस विधि से, विलोपन से, तो मैं यहां पर लिखा विलोपन विधि से। ध्यान से देखिए, चलिए अब ध्यान समझिए। मैंने आपको बस एक ही बात कहा था, दोनों पहले देखो कहां पर है, ये दोनों यहां पर पद है,
हमको इसमें केवल पहला पद बराबर कर लेना है या दूसरा पद बराबर कर लेना है, जो बहुत ही आसान है। देखो कैसे, बताओ इसका पहला पद क्या है 9, इसका पहला पद क्या है 2, हमें इसको बराबर करना है। तो क्या करना है बराबर, आप 2 वाले को ले जाके इसमें गुना कर दीजिए और इस 9 वालों को ला करके इसमें गुना कर दीजिए, हमारा बराबर हो जाएगा, बनाना आसान हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में किससे किए हो 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में किससे 9 से, तो 9 से गुना करने पर। कहा था बाबू इसमें आपका पहिल का ये 2 वाला को ला जाके पहला में कर देना है और 9 वाले को दूसरा में कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आओ गुना कर लो, इसमें 2 से करना है तो कर दो बाबू, यहाँ पे कर तो 2 में 9 से, तो 9 दूनी 18x। चलिए ध्यान से देखिए, माइनस है तो माइनस, और 2 में 10 से करोगे तो 10 दूनी 20y, बराबर है तो बराबर, 2 से करोगे तो माइनस है तो 12 दूनी 24, यानी माइनस का हो गया 24। ध्यान से देखिए, अब इसमें किससे करना है 9 से, तो बोलिए 9 दूनी 18x, प्लस है तो प्लस, और 9 में 3 से यानी 9 3 27y, तो 27y बराबर। 9 में 13 से करोगे, पारा आता है नो कि भोर पड़ गया है, एन 13 नवा का होता है 170। चलिए अब मैंने विलोपन में बस कहा था चिन्ह देखना है, चिन्ह देखिए चिन्ह कहां पर है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बोलिए ये वाला तो खत्म, क्योंकि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, ये दोनों माइनस में है। तो आपसे मैं सवाल करूं, -2 रुपया, -2 रुपया, माइनस का रुपया 4 रुपया। उसी प्रकार -20y अब -27y कितना हो जाएगा, तो जुट जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस आपका 47y बराबर। अब देखो फिर से ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में है, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस ही, और दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, देख लीजिए 7 4 11 का 1 2 1 3 1 हारसिन 4, और यहाँ पर 1 कब अब माइनस से माइनस खत्म, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, 27 गुना में उधर गया भाग में, यानी y बराबर 141 भागे 47। 47 के पहरा 3 बार में कीजिएगा तो 1 से कहा जाएगा 41, लीजिए पहले जैसा आ गया। अब y के मान आप 1 में रखो 2 में रखो, तुम्हारे मन के मर्जी, क्या देखिए, तो y के मान को समीकरण 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर 1 यहां पर है, देखिए तो यहां पर है, चलिए 9x माइनस 10 गुने, बोलिए y के मान कितना है 3, तो 3 अब बराबर -12 है। देखिए माइनस 10 तिहाई 30, माइनस में 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +30, एक बार लिख दीजिए -30 बराबर -12। चलिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी -12 या प्लस कौची 30। बोलो 30 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा, 30 में से 12 घटाओगे तो क्या होगा 18, तो लिख दीजिए 18। 9 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर 18 भागे 9, तो 9 दूनी 18, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है 3। चलिए ध्यान से देखिए, अब ये सवाल आप देख लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर देखने के बाद आज के बाद से विलोपन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको जिंदगी भर नहीं भर पड़ेगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक ले देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा, और यदि समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट दोनों कीजिएगा। ओके।